क्षेत्र इन दोनों डायरिया का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जी हां, हर रोज 10 से 15 नए मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीते करीब 1 महीने से रतनपुर और आसपास के गांव नवागांव, सल्फा, गिरजावन, लखराम, मदनपुर समेत क्षेत्र के कई गांव से डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक 475 मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से 20 मरीजों को बिलासपुर रेफर किया गया। 26 मरीज अभी भी भर्ती है, बाकी मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे जा चुकी है। वहीं शुक्रवार को 16 नए मरीज इलाज के लिए आए हुए हैं। 1 महीने बीत जाने के बावजूद हर दिन डायरिया के 10 से 15 नए मरीज लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से पानी उबालकर, स्वच्छ पानी न पीने, हाथ धोकर खाना न खाने और गंदगी होने की वजह से डायरिया फैल रही है। इधर प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे कलेक्टर ने डायरिया की रोकथाम के लिए हेल्थ, रेवेन्यू और पीएचई विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जी, करीबन 1 महीने से हमारे रतनपुर के आसपास के गांव जैसे नवागांव, सल्का हो गया, गिरजाबंद हो गया, मदनपुर हो गया, लखराम हो गया, सब जगह से करीबन 1 महीने से हमारे यहाँ रोज ही 10-15 नए पेशेंट आते हैं उल्टी दस्त के। अभी तक करीबन हमारे यहाँ रतनपुर में 476 पेशेंट्स का इलाज हो चुका है, जिनमें से 20 पेशेंट को रेफर किए हैं। बाकी सारे पेशेंट का इलाज होके, उपचार होके वो लोग डिस्चार्ज होके अभी घर जा चुके हैं। लेकिन अभी तक 1 महीने बाद भी रोज नए पेशेंट आते हैं। सुधार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो बीमारी है ये गंदे पानी और मतलब साफ सफाई नहीं रखने की वजह से होता है। तो मतलब मेन जो इनका रीजन है वो ये है कि अगर पानी जो सही से पिए, मतलब लोग जो है ना उबाल कर अभी भी नहीं पी रहे हैं। लोगों में जागरूकता उतनी नहीं है अभी भी। जब उनको हो जाता है तब वो लोग उबाल कर पानी पीते हैं। तो मेरे ध्यान से लोगों को जागरूकता ये होनी चाहिए कि लोग सभी कोई पानी उबाल कर पिए, सही जगह से पिए, साफ सुथरा पानी पिए, हाथ धोकर, सबसे पहले हाथ धोकर खाना, जब भी खाना खाएं हाथ धोकर खाना खाएं, क्योंकि ये नाखून में ही रहते हैं और यहाँ से जब खाते हैं गंदे हाथों से तो लोग मतलब अंदर चले जाते हैं और उससे नए मरीज इसी वजह से आ रहे हैं। यही रीजन है। कुल आज कितने मरीज? आज करीबन हमारे यहाँ 15-16 मरीज हैं, बस 26 मरीज है टोटल और नए मरीज आए हुए हैं। 16 से 17 नए मरीज आज भी आए हैं। कहाँ? नवागांव से भी आए हैं, रतनपुर के से भी आए हैं कल तक। अन्य बीमारी के तो रोज पेशेंट आते हैं, 10 से 12 हमारे पास रोज पेशेंट आते हैं बुखार के, मतलब भर्ती होते हैं, बता रही हूँ भर्ती होते हैं। स्कॉर्पियन बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, सभी हमारे पास अन्य पेशेंट तो आ ही रहे हैं जैसे पहले आते थे, बट उल्टी दस्त के तो अलग से आ रहे हैं। एक्चुअली ये मौसम जो है मौसमी बीमारी का ही है और केसेस तो आते हैं इस मौसम में, स्पेशली डायरिया के, सीजनल जो फीवर होता है उसके। तो अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि पूरे कंट्रोल में है। आउटब्रेक की स्थिति हम तब मानते हैं जब एक जगह पे कहीं 20-25-30 केस करीब आए, बट वैसी स्थिति है नहीं। जो भी केस आ रहे हैं अलग अलग पंचायत से इक्का दुक्का आ रहे हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल में व्यवस्था भी अच्छी है। अभी बेड्स भी खाली है काफ़ी, बता रहे हैं डिस्चार्ज भी लगातार हो रहे हैं और जो पेशेंट भी आ रहे हैं वो अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि इसका अभियान हम लोगों ने चलाया है कि सीरियस कोई पेशेंट नहीं हो, उसके पहले ही अस्पताल चले जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर की टीम अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू की टीम है और पीएचई की टीम लगातार क्लोरिनेशन कर रही है। तो मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है और ये जो केसेस है वो भी जैसे ही ये मौसम खत्म होगा बारिश का, वो केसेस भी नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं, मैं तो डाटा के साथ बता रहा हूँ कि बिल्कुल सुधार हो रहा है। जो केस 10-12 केस है, अगर आप पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये तो बहुत कम है। आउटब्रेक तब होता है जब एक बसाहट में या एक वार्ड में 50-25 केस इस तरह के आए, बट कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। जो केस भी आ रहे हैं वो अलग अलग गांव से। यहाँ पे कुछ ऐसे भी केस है जो पाली कोरबा से भी आ रहे हैं, कुछ केसेस है जो बेलतरा से भी आ रहे हैं। तो ये केसेस तो आएंगे, बट हमारी कोशिश ये है कि कोई सीरियस नहीं हो और हर व्यक्ति जो उपचार सही मिले उनको और वो डिस्चार्ज हो। साथ ही साथ जागरूकता का अभियान भी चल रहा है कि लोग बाहर का खाना कम खाएं, ठंडा खाना नहीं खाएं, पानी जो है उबाल कर ठंडा करके पिए और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। तो ये लगता है जैसे ही बारिश धीरे धीरे कम होगी, ये जो केसेस आने हैं ये भी खत्म ही हो जाएंगे। इसको हम लोग उन्नयन की योजना बना रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पे भी है और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंटल केस भी आते हैं। तो मुझे लगता है इसको हम लोग निकट भविष्य में अपग्रेड करेंगे और शासन को हम लोग इसका प्रस्ताव भेजेंगे। नहीं, दोनों चीज़ें होंगी उसमें। अगर हॉस्पिटल के अगर अपग्रेड किया जाएगा तो उसमें बिल्डिंग भी नए बनेंगे और साथ ही साथ जो स्टाफ की कमी है उसको भी हम दूर करेंगे। कई डॉक्टर नहीं आते समय पर।
अभी कुछ डॉक्टर्स की शिकायत मिली है जो समय पे नहीं आते हैं। सीएमएचओ से मैंने बोला है कि वैसे डॉक्टर्स की लिस्ट बनाए कौन कौन टाइम पे नहीं आते हैं, और जो डॉक्टर यहाँ अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता है।